तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि नान जो होता है वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या ये वही है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फाइनली उस जगह पर एक गेट जो है वो अपेयर हो जाता है और उस गेट को देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो बोलता है कि क्या ये वही हेवनली गेट है जिसके बारे में जो वो शॉपकीपर था उसने हमें बताया था। और इतना बोल कर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, शॉपकीपर ने तो कहा था कि जो अभी ये हेवनली गेट है इसे अपेयर होने में काफ़ी टाइम जो है वो लगने वाला है। तो फिर आखिर इतनी जल्दी ये अपेयर कैसे हो गया? क्या इसके अपेयर होने के पीछे का रीज़न जो है वो वाइट एंड ब्लू फ्लावर है? और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो है मल्ली क्लाउड्रॉन का ड्रैगन होता है वो अचानक से बहुत घबराने लगता है। घबराते हुए वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान ये हेवनली गेट तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि हेवनली गेट के अंदर से काफ़ी खतरनाक ऑरा निकलने लगता है। और हम देखते हैं कि उस हेवनली गेट से निकलने वाली जो एनर्जी होती है वो चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है, जिसके कारण हम किन्नान के हाथ पे भी एक अजीब सी एनर्जी को देख पाते हैं। जिसे देखने के बाद में किन्नान अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है। आखिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि एक इनविजिबल एनर्जी जो है वो मेरी बॉडी के अंदर जाकर जो मेरे पांचों के पांचों इटर्नल ऑर्गन्स है उन्हें डैमेज कर रही है। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और मन में सोचता है कि मुझे जो डाउ ट्रांसफॉर्मेशन इमोर्टल फ्लेम है उसका इस्तेमाल कर जो ये इनविजिबल एनर्जी है इसे अपनी बॉडी के अंदर से निकालना होगा, इससे पहले कि ज़्यादा नुकसान हो। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अजीब सी एनर्जी जो होती है वो किन्नान की बॉडी से बाहर निकल जाती है। और उसके बाहर निकलने के बाद में किन्नान भी खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो सक्सेसफुली ये मेरी बॉडी से बाहर निकल गई। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फॉरबिडन जोन के दूसरे वाले हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो एनर्जी जो होती है वो अभी भी चारों तरफ फैल रही होती है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए कल्टीवेटर बोलते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो एनर्जी जो होती है उन लोगों की बॉडी के ऊपर भी चिपकने लगती है, जिसे देखने के बाद में एक बंदा घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है, मेरे जो डिवाइन सेंस है वे ब्लॉक हो गए। जॉनसन का दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि आसपास में कोई बहुत ही अजीब सी एनर्जी है, खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, नहीं तो ये एनर्जी जो है वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। और इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार की मिस्टीरियस फोर्स है। अगर मेरी कल्टीवेशन जो है वो हेवनी मॉडल रियलम पर ना पहुंची होती तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि इस टाइम पर मेरे साथ में क्या होता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरे हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर की एनर्जी फैल रही होती है। और उस एनर्जी के कारण काफ़ी सारे लोग जो होते हैं उससे इन्फेक्टेड होने लगते हैं, जो कि इन्फेक्टेड होने के बाद में डीमनों की तरह लग रहे होते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सभी को मार दो, सभी को मार दो। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो सुप्रीम फैक्ट्री के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को खड़ा हुआ देखते हैं, जिसके पास में दूसरा बंदा जो होता है वो आकर उसको बताता है कि एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है। बहुत सारे हेवन इमोर्टल रियलम के कल्टीवेटर जो कि फॉरबिडन जोन के अंदर लेयर की तरफ गए थे, वे लोग जो है वो मोस्टरों में बदल चुके हैं। और जो है अर्थ इमोर्टल रियलम के कल्टीवेटर थे वो भी म्यूटेड हो चुके हैं। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये सभी के सभी लोग जो है वो बेवकूफ़ थे। जो ग्रेट एल्डर है उन्होंने मैसेज सेंड किया है कि जितने भी हेवन इमोर्टल रियलम के 5th लेवल से नीचे के कल्टीवेटर है वो भी कोई भी फॉरबिडन जोन के अंदर इंटर नहीं करेंगे। तो इसीलिए जितने भी हमारे हेवन इमोर्टल रियलम के 5th लेवल से नीचे के कल्टीवेटर है उन सभी को बोल दो कि वे अभी के अभी फॉरबिडन जोन के डीप वाले हिस्से से बाहर निकल जाए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक केव के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम लुओ किंग को देखते हैं जो कि बैठे हुए वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को कर रही होती है। और अब लुओ किंग जो होती है वो झाओ मिंग से बोलती है कि झाओ मिंग तुम एल्डरों के साथ में यहाँ से वापस चले जाओ। जो सुनने के बाद में झाओ मिंग जो होता है वो लुओ किंग से बोलता है कि लेकिन सिस्टर आपके बारे में क्या, आप क्या करने वाली हो। जो सुनकर लुओ किंग जो होती है वो बोलती है कि मैं फॉरबिडन जोन के डीप वाले हिस्से में जाने वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि वो जगह जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन उस जगह पर अपॉर्चुनिटी भी है, तो मैं इसीलिए उस जगह पर जाऊँगी ताकि किसी रेयर अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही जाओ मिंग जो होता है वो उसे बोलता है कि सिस्टर क्या आप पागल हो चुकी हो, जो कि आप फॉरबिडन जोन के डीप वाले हिस्से में जाने की बात कर रही हो। वहाँ पर तो खुद 9 हेवन इमोर्टल भी जाने से घबराते हैं और आप वहाँ पर अकेले जाने की बात कर रहे हो, जबकि आपके जो मेरिडियन है वो भी डैमेज हो चुके हैं। और आपको यहाँ पर अपने मेरिडियनों को रिपेयर करना चाहिए और उसके बाद में हेवन इमोर्टल रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लुओकिंग जो होती है वो झाओमिंग से बोलती है कि अगर हम लोगों को ह्यूमिलेशन से बचना है तो उसके लिए हम लोगों को खुद को पावरफुल जो है वो बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने अपना माइंड जो है वो बना लिया है, तो तुम मुझे प्रेशर मत करो। और अब लुओकिंग की इस बात को सुनने के बाद में जो झाओमिंग होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। जिसके बाद में अब वो लुओकिंग से बोलता है कि सिस्टर अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी आपके साथ में जाऊँगा।
और जाओ मिंग की इस बात को सुनकर जो वो किंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। तभी वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के बंदे होते हैं वो भी जाओ मिंग से बोलते हैं कि आखिर आप ये क्या बात कर रहे हो। जो सुनकर जो जाओ मिंग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना माइंड जो है वो बना लिया है, तो इसीलिए मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। मैं इस तरह की जो ज़िंदगी है उसे और जीना नहीं चाहता हूँ, मैं ऑलरेडी यहाँ पर इस तरह की ज़िंदगी से थक चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही जो वो किंग होती है वो जाओ मिंग के पास में आते हुए उसे बोलती है कि सच बताओ तो मैं हमेशा ही तुम्हें लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करती थी, क्योंकि तुम हर बातों पे बस हंसते रहा करते थे। मैं सोचती थी कि तुम कब सिचुएशन को समझना सीखोगे, लेकिन आज के इंसिडेंट्स के बाद में मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज जो है वो आए है और अब फाइनली तुम खुद को पावरफुल जो है वो बनाना चाहते हो। तो ठीक है, अगर तुम खुद को पावरफुल बनाना चाहते हो तो तुम मेरे साथ में चल सकते हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूँगी और उसी के साथ में तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट भी करूँगी। और अब उसके ना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी उसे पहाड़ियों के अंदर अजीब सी एनर्जी जो होती है वो निकलती हुई दिखाई देती है। और उस एनर्जी को देखने के बाद में जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि उस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई बीस्ट जो है वो फाइट कर रहे हैं, तो इसीलिए चलो चलकर वहाँ पर देखते हैं। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि फॉरबिडन जोन के जो डीमन बीस्ट है वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं होते हैं, उनकी यहाँ पर कल्टीवेशन जो है वो कम से कम हेवन इमोर्टल रियलम की पीक पर होगी, या हो सकता है कुछ तो यहाँ पर डीमन जो है वो हमें हाफ स्टेप पियरलेस रूलर रियलम पर भी देखने के लिए मिल जाए। और अब इतना सोचकर जो कि नान होता है वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और अब जैसे ही वे लोग थोड़ी आगे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर स्केलेटनों की मदद से एक अजीब सी फॉर्मेशन जो है वो बनाई गई होती है, जिसे देखने के बाद में जो ड्रैगन होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। वो हैरान रहते हुए बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पेंथियन इंसेंस एक्ट का यहाँ पर सेक्रीफाइस रिचुअल है जिसे कि वे किया करते थे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या पीटियान इंसेंस एक्ट के कारण ही जो हेवनली गेट है वो अपेयर हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इस चीज़ के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि ब्लू एंड वाइट फ्लावर के कारण ही जो हेवनली गेट है वो अपेयर हुआ है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर अब बंदे जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अरे मैंने नहीं सोचा था कि झाओ यून और जो गो जियाओ है उनके ग्रुप जो है वो इतनी जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएगी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन छोड़ो, मुझे यहाँ पर बेफालतू के ट्रेबल के अंदर नहीं घुसना है। मैं यहाँ पर जो 911 सुप्रीम है उनकी डेड बॉडी जो है वो लेने के लिए आया हूँ, और मुझे जैसे ही उनकी डेड बॉडी जो है वो मिल जाएगी तो मैं इस जगह से चला जाऊँगा। और इतना सोचकर अब किन्नान जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर कि बहुत सारी रेत जो है वो पड़ी होती है, जिसे देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर किसने ही सोचा था कि हमें यहाँ पर इस प्रकार की जो रेत है वो भी देखने के लिए मिलेगी, क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है। और इतना सोचकर अब जो किन्नान होता है वो उस रेत के ऊपर चलना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही किन्नान थोड़ी आगे जाता है तो जो हेवनली ड्रैगन होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान जल्दी से इस जगह से भागो। और उसके इतना बोलते के साथ ही ज़मीन के अंदर अचानक से हलचल होने लगती है, जो देखते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी जंप कर कर दोबारा से जो हेवनली क्लाउड ड्रोन का ड्रैगन होता है उसके पास में आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से एक फॉर्मेशन जो है वो एक्टिवेट होने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर यहाँ पर जो मिंग वांग है उसने मुझे सही टाइम पर नहीं बताया होता तो मुझे डर था कि मैं इस फॉर्मेशन के अंदर फंस जाता, और पता नहीं कि मैं इस फॉर्मेशन के अंदर से ज़िंदा बाहर निकल भी पाता या फिर नहीं। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान अब तुम समझ ही गए होगे कि मैंने आखिर तुमसे क्यों पूछा था कि क्या सच में तुम फॉरबिडन जोन के अंदर जाना चाहते हो, क्योंकि जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि यहाँ पर कितनी खतरनाक खतरनाक फॉर्मेशन है जो है वो लगी हुई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें फॉर्मेशन के अंदर दो आंखें जो है वो दिखाई देने लगती है, और हमें पता लगता है कि वे आंखें जो होती है वो एक स्नेक मॉन्स्टर की होती है, जो कि सीधे किन्नान की तरफ अटैक को कर देता है। लेकिन जो किन्नान होता है वो सही टाइम पर वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि डैमिट, ये कोई नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं है बल्कि ये शॉन बिल्डिंग फॉर्मेशन है, जो कि जो कल्टीवेटर होते हैं उन्हें ट्रिक करती है, तो इसीलिए हम लोगों को जल्दी जल्दी से जल्दी इस पैलेस से निकलना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो किन्नान के साथ में उस जगह से भागना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो वो फॉर्मेशन का स्नेक होता है वो अभी भी जो किन्नान होता है उसका पीछा कर रहा होता है। लेकिन अब थोड़ी आगे आने के बाद में जो वो स्नेक होता है वो उनका पीछा छोड़ देता है, और जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, यहाँ पर सेलेस्टियल लाइट फिनोमिना जो है वो होने वाला है, तो फिर चलो चलकर उसे देखते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 टनल जो है वो ओपन हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जो ड्रैगन होता है वो बताता है कि ये तो सेलेस्टियल लाइट टनल है, जिसमें से अगर तुम किसी भी टनल के अंदर जाते हो तो ये तुम्हें एक रैंडम लोकेशन के ऊपर टेलीपोर्ट कर देता है।
सच में इस बार तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी है जो कि हमारे सामने सेलेस्टियल टनल जो है वो अपेयर हो गया है। तो चलो जल्दी से इसके अंदर चलते हैं क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बचा देगा और हो सकता है कि हम लोगों को इंसान इनहेरिटेंस जो है वो भी प्राप्त करने का मौका मिल जाए। जो सुनकर किरनान जो होता है वो भी जाके जाने लगता है और वो थोड़ा घबराते हुए अपने मन में सोचता है ये क्या होगा कि अगर हम किसी बेकार जगह पर टेलीपोर्ट हो गए जहाँ पर कि हमारे बहुत सारे एनिमी मौजूद हो, क्या हम लोग जो है वो जिंदा भी उस जगह से बचकर निकल पाएंगे। और किन्नान के रिएक्शन को देखकर जो ड्रैगन होता है वो भी उसके मन की बात को समझ जाता है और वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हें यहाँ पर हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी तो तुम फॉरबिडन जोन के डीप वाले हिस्से में जाना चाहते हो, लेकिन अगर तुम इस तरह से आगे बढ़ोगे तो पक्का तुम किसी ना किसी फॉर्मेशन के अंदर फंस ही जाओगे। लेकिन अगर तुम सेलेस्टियल लाइट टनल का इस्तेमाल करते हो तो तुम यहाँ पर बेफालतू की जो फॉर्मेशन है उससे बचते हुए सीधे जो सिक्स फॉरबिडन जोन है उसके डीप वाले हिस्से में इंटर कर जाओगे। जो सुनकर किन्नान बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस रिस्क को जरूर लूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो ड्रैगन के साथ में उस टनल के अंदर चला जाता है। और कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो टनल से होते हुए दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। और अब जैसे ही वो दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सामने से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो निकल रही होती है। जैसे देखने के बाद में जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए मन में सोचता है कि अरे वाह, मेरा नसीब बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि मुझे जो रैंडम टेलीपोर्टेशन लोकेशन मिली है वो हेवनली गेट के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान ये जगह जो है वो एक लेजेंडरी जगह है जिसे कि लैंड ऑफ विदाउट इमोर्टल कहा जाता है। जो सुनकर किन्नान जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो ड्रैगन से पूछता है कि लैंड ऑफ विदाउट इमोर्टल आखिर ये क्या है। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है क्योंकि इस जगह पर मैं कोई भी इमोर्टल ऑरा जो है वो महसूस नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की स्पिरिचुअल एनर्जी है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी जो ड्रैगन होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान, ये नॉर्मल सी बात है कि तुम इस जगह के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन उसके बाद भी ये जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि इस जगह पर तुम्हारे पास में चांस होता है कि तुम्हें यहाँ से रेयर ट्रेजर जो है वो मिल सकता है। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इस जगह पर मिलने वाले जो ट्रेजर होते हैं वो बिल्कुल भी लोअर ट्रेजर नहीं होते। इन ट्रेजरों को तुम ऐसा समझ सकते हो कि ये बिल्कुल उसी लेवल के ट्रेजर होते हैं जो कि तुम्हें बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर मिले थे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर बुद्धिस्ट टेम्पल के लेवल के ट्रेजर है, सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो भी हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लकी है। जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि यहाँ पर ना तो कोई इमोर्टल हो रहा है और ना ही स्पिरिचुअल एनर्जी, जिसका मतलब ये साफ सा है कि इस जगह पर किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन भी मौजूद नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं और जो ड्रैगन होता है वो किन्नान को बताता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी ट्रेजर मिल जाता है और किस्मत से कोई भी कल्टीवेटर वहाँ पर नहीं होता है तो तुम आसानी से उस ट्रेजर को ले सकते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अचानक से पर्पल कलर की एनर्जी आसमान की तरफ जाने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो किन्नान और जो ड्रैगन होता है वो दोनों भी अपनी जगह पर रुक जाते हैं। और जो ड्रैगन होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा जो है वो फिफ्थ इमोर्टल का डिसएंटेंट है, जिसके कारण इसके ऊपर ब्लेसिंग ऑफ डेस्टिनी है। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर जो ये क्लाउड ड्रोन है इससे फ्री भी हो जाता हूँ तो उसके बाद भी बुरा नहीं रहेगा कि अगर मैं इस बच्चे को फॉलो करूँ तो। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से कि वो एनर्जी निकल रही होती है। और उस एनर्जी को निकलता हुआ देखकर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है ये जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है क्योंकि मैं अपनी डिवाइन आई की मदद से भी यहाँ पर बॉटम में नहीं देख पा रहा हूँ कि आखिर बॉटम में क्या चीज़ मौजूद है। इसका मतलब मुझे नीचे जाकर ही जो है वो इस जगह को चेक करना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो ड्रैगन के साथ में उस जगह के नीचे जाना शुरू कर देता है और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि नान जो होता है वो उसके साथ में ज़मीन पर आ जाता है। और अब जो ड्रैगन होता है वो सामने की तरफ उस लाइट को देखते हुए बोलता है कि मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि ये पर्पल पिलर जो है वो कोई नॉर्मली चीज़ नहीं है, पक्का ये यहाँ पर जो एंशिएंट टेम्पल था उससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ है। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ये कोई कीमती चीज़ जो है वो लग रही है। तो चलो फिर चल कर देखते हैं कि हम इसे प्राप्त कर पाते हैं या फिर नहीं। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो ड्रैगन के साथ में आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि कौन है यहाँ पर। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो पेयरलेस रूलर जो है वो आ जाते हैं, जिन्हें देख कर किन्नान भी पहचान लेता है। अरे क्या बात है, तुम तो इमोर्टल झाओ गैंग और इमोर्टल गू किंग हो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो भी थोड़ा सा अब घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि डैमिट आके दो पेयरलेस रूलर जो है वो यहाँ पर कहाँ से आ गए। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक पेयरलेस रूलर जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि तुम गलत हो क्योंकि केवल हम ही लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी बहुत सारे कल्टीवेटर जो है वो आना शुरू कर देते हैं।
जिनमें से एक बंदा जो होता है वो किन्नान को पहचान लेता है और किन्नान को पहचान कर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान ये तो तुम हो, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम इस जगह पर मिलोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ड्रैगन होता है वो भी थोड़ा परेशान होने लगता है और परेशान होते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेयरलेस रूलर के कल्टीवेटर जो है वो मौजूद है। हम लोग भागने की भी कोशिश करें तो उसके बाद भी हम लोग इनसे बचकर नहीं भाग पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो ड्रैगन से बोलता है कि मिंग वैंग, हम लोगों के पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, तो इसीलिए अपना सबसे पावरफुल अटैक जो है उसे बनाना शुरू करो। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुमने मेरे एंशियंट आइसलैंड के कोर डिसाइपलों को मारा हुआ है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगा? इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से एयर स्लैश अटैक करते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान अब तुम मरो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके सामने एक वॉल आ जाती है, जिसका उसका अटैक वहीं पर ही रुक जाता है। और हमें पता लगता है कि ये अटैक जो होता है वो वहाँ पर ही खड़े हुए एक पेयरलेस रूलर ने किया होता है, जिसे देखने के बाद में वो पहला बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि जाओ मिंग, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे ये मत कहना कि तुम यहाँ पर किन्नान को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो पेयरलेस रूलर जो होता है वो सर हिलाते हुए उसे बोलता है कि अरे बिल्कुल भी नहीं, किन्नान तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं खुद उसे यहाँ पर मारना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम बोल चुके हो कि किन्नान के पास में एक अजीब सी फायर है जो कि मुझे चाहिए, क्योंकि वो इस टाइम पर उसकी बॉडी के अंदर मौजूद है। और मुझे तुम लोगों को यहाँ पर ये चीज़ जो है वो याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि किन्नान के पास में कितने सारे ट्रेजर जो है वो मौजूद है, तो अगर हम लोगों ने इसे ऐसे ही मार दिया तो वे सारे के सारे ट्रेजर जो है वो बर्बाद हो जाएगी। पहले हमें इससे वे ट्रेजर लेने चाहिए, जिसके बाद में भी हम इसे मार सकते हैं। और इतना बोलकर वो पेयरलेस रूलर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मेरे दोस्त किन्नान, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में एक अजीब सी फायर जो है वो मौजूद है, तो अगर तुम वो अपनी अजीब सी फायर जो है वो मुझे दे देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें मेरी फायर चाहिए, लेकिन इस चीज़ में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर मैं खुद भी तुम्हें अपनी जो फायर है वो देना चाहूँ तो जो मेरी फायर है वो तुम्हें चूज़ नहीं करेगी। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो वो पेयरलेस रूलर होता है उसे किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, क्या तुम्हें अपनी कंडीशन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही? उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी इंसल्ट करो, लगता है कि तुम्हारा यहाँ पर मरने का ही मन है। और इतना बोलकर वो एक कीड़े जैसी फ्लेम जो होती है उसे निकाल लेता है, निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब मैं जो तुम्हारी ज़िंदगी है उसे मौत से भी ज़्यादा बदतर बना दूंगा। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि बस तुम थोड़ी सी देर इंतजार करो, जैसे ही मेरी सोल डेवोरिंग फ्लेम जो है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे कर कर जाएगी, उसके बाद में जो असल पेन होता है उसका तुम्हें यहाँ पर एहसास होगा, क्योंकि ये मेरी फ्लेम जो है वो धीरे धीरे कर कर तुम्हारी सोल को खाने लगेगी। तो फिर मैं देखता हूँ कि आखिर कैसे तुम मुझे फ्लेम को देने से मना करते हो। और इतना सोचते के साथ ही वो अपनी फ्लेम को सीधे किन्नान की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो कि नान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, ऐसा लगता है कि तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर मुझे मरता हुआ ही देखना चाहते हो, तो अब तुम लोगों के साथ में मैं जो कुछ भी करूँगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में अब कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं रह गया, मुझे गॉड ऑफ वार का जो मार्क है उसे एक्टिवेट करना होगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो मैंग यू होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि जरा देखो, तो यहाँ पर पियरलेस रूलर रियलमो के कल्टीवेटरों का ग्रुप जो है वो बस एक मामूली से हेवन इमोटर रियलम के एक्सपर्ट को बुली कर रहा है, तुम्हें तो सच में अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही मैंग यू जो होती है वहाँ पर जो वो सोल डेवोरिंग फ्लेम होती है उसे एक ही अटैक कर कर डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे देखकर किन्नान भी हैरान रह जाता है। लेकिन तभी जो मैंगी होती है वो अचानक से किन्नान के पास में आ जाती है और किन्नान के काफ़ी ज़्यादा करीब आते हुए उससे बोलती है कि मेरे दोस्त किन्नान, तुम ठीक तो हो ना? और अब मैंगी को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक पेयरलेस रूलर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो लॉर्ड ऑफ कटिंग ब्लेड है। जोसन का दूसरा पेयरलेस रूलर जो होता है वो भी मैंगियो को ग्रीट करने लगता है, जो देखकर मैंगियो जो होती है वो हंसने लगती है, रास्ते में बोलती है कि अरे तुम लोगों को पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोगों का एडवांटेज नहीं उठाने वाली। और अगर बात की जाए यहाँ पर मेरे मूड की, तो आज मैं काफ़ी अच्छे मूड में भी हूँ। और इतना बोलकर मैंगियो जो होती है वो अपने मड्रस ओरा को वहाँ पर रिलीज करने लगती है। और अब मैंगियो के मड्रस ओरा को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो पेयरलेस रूलर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं। और जो मैंगियो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि तुम लोग जो है वो यहाँ से पीछे चले जाओ। जो सुनने के बाद में वे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जो देख कर मैंगियो जो होती है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलती है कि क्या हुआ, क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? जो सुनकर वो पेयरलेस रूलर जो होता है वो घबराते हुए मैंगियो से बोलता है कि लॉर्ड कटिंग ब्लेड है जो ये कि नान है, इसने हमारे बर्निंग फ्लेम क्लैन के काफ़ी सारे डिसाइपलों को मारा हुआ है, और उसी के साथ में इसने बहुत सारे कोर एल्डर और बाकी के यहाँ पर जो बाकी के सेक्ट है उन सभी के भी एल्डर और डिसाइपलों को मारा हुआ है।
जो सुनते के साथ ही मैंगी जो होती है वो उन लोगों को बोलती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम लोगों ने क्या किया है। तुम लोगों ने यहाँ पर जो मेरा लिटिल हस्बैंड है उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी कि तुम मेरे लिटिल हस्बैंड को परेशान कर सको। जो सुनते के साथ ही तो बेचारा किन्नान भी शौक रह जाता है और वहाँ पर खड़े हुए जो बेचारे पेयरलेस रूलर होते हैं उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या इन्होंने किन्नान को अपना हस्बैंड बताया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को भी देखते हैं जो कि मन ही मन में गुस्सा करने लगता है और गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर हम लोग जो है थे वो इतने क्लोज कब से हो गए, हम तो केवल एक बार ही मिले हैं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो पेयरलेस रोलर होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर किसने ये सोचा था कि जो किन्नान है वो 9 हेवन सुप्रीम का टाओ कंपेनियन निकलेगा। और अब इतना सोचते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, हम लोग जो है वो अभी के अभी यहाँ से जा रहे हैं। और उन लोगों के रिएक्शन को देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो गुस्से में बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इन लोगों ने इस प्रकार की बेफालतू की बात के ऊपर यकीन कर लिया। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो मैंगी की तरफ देखने लगता है, जो देखकर मैंगी जो होती है वो उससे बोलती है कि आखिर तुम इस तरह से क्यों देख रहे हो, यहाँ पर मैंने इस तरह की बात बोलकर तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसे ही सोल्व किया है। अभी ये लोग जो है वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाले। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए किन्नान से बोलता है कि बच्चे तुम्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि तुम कितने ज़्यादा लकी हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो थोड़ा शर्माने लगता है जिसका उसका चेहरा भी लाल पड़ जाता है और वो बोलता है कि अगर मियाओ मियाओ को इस बारे में पता लग गया तो मुझे यकीन है कि वो इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो मैंग्यू होती है वो किन्नान की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए वो उससे बोलती है कि सच में तुम तो प्यार के अंदर पूरी तरह से पागल हो चुके हो। और इतना बोलकर अब जो मैंग्यू होती है वो किन्नान के पास में आने लगती है और उसके पास में आते हुए उससे बोलती है कि ठीक है प्यार में पागल, तुम मुझे ये बताओगे जो तुम हेवनली इमोर्टल लेवल के जो सेलेस्टियल ट्रेजर थे उन्हें प्राप्त कर रहे थे, उन्हें प्राप्त करने की तुम्हारी कोशिश कैसी चल रही है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसको बताता है कि मेरे सारे के सारे सामान जो थे वो मैंने कलेक्ट कर लिए, बस अब एक आखिरी चीज़ की ज़रूरत है जिसके लिए मुझे 5 9 हेवन सुप्रीम की डेड बॉडी जो है वो चाहिए होगी। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो मैंग्यू होती है वो किन्नान से बोलती है कि अच्छा तो क्या तुम्हारा यहाँ पर आने का रीज़न यही था कि यहाँ पर फॉरबिडन जोन के अंदर जो भी 9 हेवन सुप्रीम मारा जाए उसकी डेड बॉडी को लेकर तुम यहाँ से चले जाओ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। जो सुनने के बाद में जो मैंग्यू होती है वो किन्नान से बोलती है कि सच बताओ तो यहाँ पर तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि तुमने पहले ही बहुत सारे लोग जो है उन्हें ऑफेंड किया हुआ है और उसी के साथ में ये जगह जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम आसानी से 9 हेवन सुप्रीमो की डेड बॉडी को प्राप्त कर पाओगे। तो कैसा रहेगा कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलूँ तो। और मैंग्यू की इस बात को सुनते के साथ ही किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि जो मैंग्यू है वो उसकी मदद करेगी। जो देखकर किन्नान अब मैंग्यू का शुक्रिया अदा करने लगता है। तभी जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि आखिर किन्नान अब तुम यहाँ पर खड़े होकर किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से जाकर जो वो पर्पल पिलर है उसे तुम रिफाइन क्यों नहीं करते। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी ओके बोलकर उस पिलर की तरफ चल देता है, लेकिन तभी जो मैंग्यू होती है वो ड्रैगन से बोलती है कि तुम छोटी सी चीज़ है, तुम्हें इस प्यार के रोगी को इस तरह से बेफालतू के या उल्टे सीधे रास्ते पर चलने के लिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि फॉरबिडन जोन के डीप वाले हिस्से में यहाँ पर जितने भी ट्रेजर मौजूद है उन सभी के पीछे बहुत सारे कनेक्शन भी है। अगर तुम इन्हें रिफाइन करते हो तो फ्यूचर में बेफालतू के तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। तो तब तक कि किसी भी चीज़ को रिफाइन मत करो जब तक कि उसे रिफाइन करना बिल्कुल ज़रूरी ना हो। और अब मैंग्यू की इस बात को सुनते के साथ ही जो बेचारा ड्रैगन होता है वो शर्मिंदगी के साथ में हंसने लगता है। रास्ते पे बोलता है कि माफ़ कर देना, मुझे खुद भी आज पहली बार इस चीज़ के बारे में पता चला है। जो सुनकर कि नान जो होता है वो भी मैंग्यू के पास में आ जाता है और मैंग्यू के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर फिर मैं यहाँ पर जो ये पिलर है उसे रिफाइन नहीं कर रहा हूँ तो चलो सीधे अब हेवन गेट के ऊपर चलते हैं। जो सुनकर मैंग्यू जो होती है वो भी किन्नान को ओके बोल देती है। लेकिन तभी जो मैंग्यू होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान 1 मिनट रुको, मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या यहाँ पर आते टाइम तुम्हारा किसी पीटियान इंसेक्ट के लोगों से सामना हुआ था। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मैंग्यू को बताता है कि हाँ बिल्कुल, वे लोग जो थे वो मुझे यहाँ पर आते टाइम रास्ते में मिले थे और मेरे एक दोस्त को भी उनके द्वारा यहाँ पर पोजेस कर लिया गया है। जो सुनकर मैंग्यू जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि क्या तुम्हारे दोस्त को भी पोजेस कर लिया गया है। मैं इस जगह पर काफ़ी लंबे टाइम पहले ही आ गई थी और मैंने इस जगह की थोड़ी जांच पड़ताल की जिससे कि मुझे पता लगा कि पीटियान इंसेक्ट जो है वो यहाँ पर कुछ बड़ा करने वाला है। और मैंग्यू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो हेवन गेट होता है उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। जो देखते के साथ ही मैंग्यू जो होती है वो किन्नान के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है कि ठीक है चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलती हूँ। और मैंग्यू के इस तरह से हाथ पकड़ने के कारण जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। जो देखकर मैंग्यू जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है, इस तरह से हम लोग जो है वो जल्दी वहाँ पर पहुँच पाएंगे।
और इतना बोलकर मैंगी जो होती है वो कुछ ही पल में हम देखते हैं कि किन्नान को लेकर सीधे हेवन गेट के सामने आ जाती है। और वहाँ पर आने के बाद में वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि लो हम यहाँ पर पहुँच गए। लेकिन हम देखते हैं कि बेचारा जो किन्नान होता है उसका तो शर्म के मारे पूरा चेहरा लाल हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, अभी यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि हेवन गेट के अंदर हलचल जो है वो होने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो ड्रैगन होता है वो बोलता है कि मैं तो इस चीज़ को सोचकर हैरान हूँ कि आखिर जो हेवन गेट है उसके अंदर किस लेवल का ट्रेजर मौजूद होगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मैंग्यू से बोलता है कि मैंग्यू, मैं यहाँ पर केवल 9 हेवन सुप्रीम की डेड बॉडी जो है वो लेने के लिए आया हूँ, उससे अलग मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए। तो तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अंदर जाकर जो वो ट्रेजर है उसे ले सकती हो। जो सुनकर मैंगी जो होती है वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान हो, तुम्हारी ये बातें तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे ऊपर फिदा कर रही है। तो चलो ठीक है, तुम इस जगह पर रुककर थोड़ा मेरा इंतज़ार करना, क्योंकि मैं हेवन गेट के अंदर जा रही हूँ उन बास्टर्डों को थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी फनी सा फेस बना लेता है। फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि 9 हेवन सुप्रीमो को इस तरह से बास्टर्ड बोलना, ये चीज़ें जो है वो बस तो ही इंसान कर सकते हैं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो मैंग्यू होती है वो जाने लगती है और जाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, जितना हो सके अपना बेस्ट देना, इतना मैं वापस आऊँगा, अपने आप को कुछ करा मत लेना। और अब मैंग्यू के वहाँ से चले जाने के बाद में जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, जो ये मैंग्यू है ये हमें बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रही है, पक्का इसका यहाँ पर कोई ना कोई मोटिव है, तो इसीलिए तुम बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती या फिर उसे मुझसे कुछ चाहिए होता तो वो इस चीज़ को बहुत ही पहले ही कर चुकी होती। तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि उसकी कल्टीवेशन मुझसे कितनी ज़्यादा हाई है, उसे बेफालतू की इस तरह की प्लानिंग चल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो थोड़ा ड्रैगन को डांटने लगता है और ड्रैगन को डांटते हुए उसे बोलता है कि एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे उसके खिलाफ करना चाहते हो, क्योंकि उसने मुझे वहाँ पर रोक दिया था उस बेफालतू के पिलर को रिफाइन करने से। और अब किन्नान की इस तरह की बातों को सुनकर तो जो बेचारा ड्रैगन होता है वही उल्टा फंस जाता है और वो बात को घुमाते हुए हंसकर बोलता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, जल्दी ही यहाँ पर बाकी के 9 हेवन सुप्रीम आने वाले हैं, तो इसीलिए हमें छुपने के लिए अपने लिए कोई जगह ढूंढ लेनी चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन्नान को पास ही में एक ट्री जो होता है वो नज़र आता है, जिसे देखने के बाद में किन्नान बोलता है कि मेरे हिसाब से वो जो पेड़ जो है वो छुपने के लिए सही जगह रहेगी। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो ड्रैगन के साथ में उस ट्री के अंदर चला जाता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि 2 दिन जो होते हैं वो बीत जाते हैं और 2 दिनों के बाद में भी जो किन्नान होता है वो अभी भी बैठे हुए उस पेड़ के अंदर ही अपनी कल्टीवेशन जो है वो कर रहा होता है। और अब जो किन्नान होता है वो अपनी आंखों को खोलते हुए मन में सोचता है कि जैसे ही मैंने हेवन इमोर्टल रियलम के ऊपर ब्रेक थ्रू किया तो मेरी बॉडी के अंदर जितने भी दाव मेथड मौजूद थे वे सभी के सभी जो है वो अब शांत हो चुके हैं। और चूंकि जो बैटल डाओ इमोर्टल था उसे मैंने अच्छे से मास्टर कर लिया है, तो अब बारी आती है स्काई ताई हुआंग सूत्रा की। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो अपने डाव को बाहर निकाल लेता है और अपने डाव को बाहर निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मेरे डाव की यहाँ पर कलर लाइट की बात की जाए तो ये 9 कलर की लाइट है, और अगर इसकी बाहर की लाइट की बात की जाए तो वो 7 कलर की लाइट है। वैसे तो यह चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन मुझे अभी इस चीज़ के ऊपर जो है वो ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे डाव रियलम के परफेक्शन स्टेज पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी मेरे पास में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी बाहर से काफ़ी ज़्यादा साउंड जो है वो आने लगते हैं, जिसे देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी उस ट्री से निकल कर बाहर आ जाता है ताकि वो बाहर की सिचुएशन को देख सके। और जैसे ही किन्नान ट्री से निकल कर बाहर आता है तो हम देखते हैं कि जो हेवनली गेट होता है उसके अंदर से कोई पर्सन निकल कर बाहर आने लगता है, जो कि बाहर आते के साथ ही सीधे माउंटेन से टकराता है, जहाँ पर कि काफ़ी तगड़ा धमाका भी होता है। जिसे देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन जो है वो शायद हेवन की मोर्टल गेट के अंदर से निकल कर बाहर आया है, लेकिन ये इस तरह से आकर माउंटेन से क्यों टकरा गया। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि वो बंदा जो होता है वो एक 9 हेवन सुप्रीम होता है और एक रेड कलर की एनर्जी जो होती है वो उसकी बॉडी के आर पार हो चुकी होती है। जिसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि ये तो कल्टीवेटर हुआ हाई है, जिसकी कि अगर 9 हेवन सुप्रीम के अंदर बात की जाए तो ये टॉप 9 हेवन सुप्रीमों के अंदर आता है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि अभी तो 9 हेवन गेट के अंदर गए हुए इसे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, लेकिन जरा देखो तो इसकी हालत जो है वो क्या हो गई। आखिर 9 हेवन और सुप्रीम की हालत ऐसी कौन कर सकता है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि टाइम को बर्बाद करना बंद करो, जल्दी से जो सुप्रीम एल्डर है उन्हें रिपोर्ट करो ताकि वे यहाँ पर आ सके।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो ड्रैगन होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान जो वो 9/11 सुप्रीम था उसकी मौत जो है वो यहाँ पर उस ब्लड स्पेयर के कारण हुई है। जो सुनकर किन्नान बोलता है कि हाँ मैंने उस चीज़ को देखा था। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है उसे मैंगियो की चिंता होने लगती है और वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं हेवन गेट के अंदर जो मैंगियो है वो ठीक तो होगी ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी इस ब्लड स्पेयर के द्वारा इंजर्ड हो जाए। और किन्नान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि कई सारे 9/11 सुप्रीम जो होते हैं वो हेवन गेट के अंदर से भागते हुए बाहर आने लगते हैं और हम देखते हैं कि उनमें मैंग्यू और जो शॉपकीपर होता है वो भी मौजूद होता है, जो कि डरकर किसी चीज़ से भाग रहे होते हैं। और तभी जो मैंग्यू होती है उसका ध्यान जो होता है वो पेड़ के पास में छुपे हुए किन्नान के ऊपर जाता है, जिसे देखते के साथ ही वो चिल्लाते हुए बोलती है कि किन्नान ये जगह जो है वो बहुत खतरनाक है। और इतना बोलते के साथ ही मैंग्यू अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि जल्दी से मेरे साथ में चलो। और इतना बोलते के साथ ही जो मैंग्यू होती है वो अचानक से किन्नान को अपने पास में टेलीपोर्ट कर लेती है, जो देखने के बाद में बेचारा ड्रैगन हैरान होते हुए बोलता है कि जैसा कि 9/11 सुप्रीम से उम्मीद की जा सकती थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मैंगी होती है वो किन्नान के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है कि किन्नान बात करने का टाइम नहीं, चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो मैंगी होती है वो किन्नान को लेकर वहाँ से निकल जाती है। और हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो फुल स्पीड में वहाँ से जाने लगते हैं, जो देख कर किन्नान जो होता है वो मैंगी से बोलता है कि मैंगी क्या तुम बता सकती हो कि यहाँ पर किस प्रकार का खतरा है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और बोलता है कि किन्नान तुम एक बार अपने पीछे क्यों नहीं देखते, उसके बाद में सारी चीज़ें तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगी। और उसके इतना बोलते ही जैसे ही किन्नान पीछे देखता है तो वो पता लगता है कि बहुत सारे 9/11 सुप्रीम भागते हुए आ रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि हेवन गेट के अंदर से काफ़ी सारे ब्लड स्पेयर जो होते हैं वो भी उन 9/11 सुप्रीमों के पीछे भागते हुए आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि एक बार जरा देखो तो ये वायलेंट पावर जो है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है। अब समझ में आया कि आखिर 9/11 सुप्रीम जो थे वो डरते हुए ऐसे पीछे क्यों हट गए। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वायलेंट एनर्जी जो होती है वो उनके पीछे आने लगती है, जहाँ पर कि वे 9/11 सुप्रीम भी अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं और जो एनर्जी होती है वो भी उनके पीछे जाने लगती है, जो देख कर मैंग्यू जो होती है वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि ये वायलेंट एनर्जी यहाँ पर इन 9/11 सुप्रीमों का पीछा कर रही है, जिसका मतलब ये साफ है कि अगर ये एनर्जी जो है वो इन 9/11 सुप्रीमो को टारगेट कर रही है तो अब इनके यहाँ पर बचने का कोई भी चांस नहीं। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और बोलता है कि अगर इन 9 के 9 सुप्रीमो की बात की जाए तो इनमें से एक बाइनिंग फ्लेम क्लैन से है, तो दूसरा इमोर्टल स्पिरिट क्लैन से, तीसरा बुद्धि एंशिएंट टेम्पल से, चौथा इटर्नल लाइफ गेट से, पांचवा क्लैमिटी क्लैन से, छठा किंग एंशिएंट आइसलैंड से, सातवां 10,000 हैवी इमोर्टल टावर से। और अगर बात की जाए आठवीं की तो वो डाउ स्लेइंग सेक्ट से बिलोंग करता है। और 9/11 सुप्रीम को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर इन 9 के 9 की बात की जाए तो ये पावरफुल मिजोर फोर्स से बिलोंग करते हैं, तो क्या सच में ये यहाँ पर मरने वाले हैं। जो सुनकर मैंगी जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि तुम लोग जो है वो बस यहाँ पर खड़े होकर नज़ारे का मजा लो। और अब मैंग्यू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि धड़ाधड़ कर वे 9/11 सुप्रीम जो होते हैं वो ज़मीन पर जाकर टकराने लगते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े हुए कल्टीवेटर जो होते हैं वो भी खांसते हुए बोलते हैं कि आखिर अब यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बर्निंग फ्लेम क्लैन का जो 9/11 सुप्रीम होता है वो ज़मीन पर आकर गिरता है, जिसकी बॉडी की भी एनर्जी आर पार हो चुकी होती है, जिसे देखकर एक बंदा बोलता है कि ये तो बर्निंग फ्लेम क्लैन का 9/11 सुप्रीम है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसपास में पड़े हुए जो 9/11 सुप्रीम होते हैं उन सभी को एक जगह पर ले ला कर लेटाने लगते हैं। और तभी एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर किसने ये सोचा था कि इमोर्टल स्पिरिट क्लैन और जो बुद्धि एंशिएंट टेम्पल के 9/11 सुप्रीम है वो इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाएगी। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि जल्दी से इस न्यूज़ को चारों तरफ फैला दो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मैंग्यू होती है वो भी किन्नान के साथ में वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान क्या मैंने तुम्हें सही नहीं कहा था। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो 9/11 सुप्रीम मैंग्यू है उनकी बातें जो है वो बिल्कुल सच निकलेगी। अगर इन 9 के 9 9/11 सुप्रीमों की बात की जाए अभी ये मरे तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल मौत की कगार पर है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि 9/11 सुप्रीम जो होता है वो एक बहुत ही बड़ा पावर हाउस होता है, लेकिन किसने ये सोचा था कि इस फॉरबिडन जोन का जो डीप वाला हिस्सा है वो 9/11 सुप्रीम के लिए भी इतना ज़्यादा खतरनाक होगा। और किन्नान के इतना सोचते ही मैंगी जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान ये अपॉर्चुनिटी जो है वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, तो इसका फ़ायदा उठाना, याद रखना कि बिल्कुल भी मिस इसे मत कर देना। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया। और इतना बोलकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मुझे 5/11 सुप्रीम की डेड बॉडी जो है वो यहाँ से चाहिए होगी।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ब्लेजिंग फ्लेम क्लैन का 9-11 सुप्रीम जो होता है वो होश में आने लगता है, जो देखकर एक बंदा बोलता है कि फाइनली 9-11 सुप्रीम होश में आ गए। और इतना बोलकर अब वो बंदा जो होता है उस 9-11 सुप्रीम के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम बता सकते हो कि जो हेवन गेट था उसके अंदर आखिर क्या हुआ जो कि तुम लोगों की हालत ऐसी हो गई। जो सुनकर वो 9-11 सुप्रीम जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि 1 घंटे पहले कोई पर्सन जो था वो आया था जिसने कि इंडिविजुअली हम लोग 9 लोगों को चूज़ किया ख़त्म करने के लिए। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर इतना ज़्यादा एरोगेंट कौन हो सकता है जो कि 9-11 सुप्रीमो को इस तरह से आकर चैलेंज करे। जो सुनते के साथ ही एक और 9-11 सुप्रीम जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो यहाँ पर किस चीज़ को देखकर घबरा रही हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम उन लोगों को यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे, क्योंकि अगर वे जिंदा यहाँ से चले गए तो फिर आखिर हम लोगों की क्या ही इज्जत रह जाएगी। हम लोग जो है वो 9-11 सुप्रीम है। जो सुनकर एक और 9-11 सुप्रीम जो होता है वो बोलता है कि जो किंग ऑफ एंशिएंट आइसलैंड है उन्होंने यहाँ पर 3 और 9-11 सुप्रीम जो है वो भेजा है, जो कि जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगी। और इसी के साथ में जो आइसलैंड मास्टर है वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि जो मास्टर माइंड है वो यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगा एक बार वे यहाँ पर आ जाए, जिसके बाद में हम सभी लोग जो है वो साथ में मिलकर उसे यहाँ पर ख़त्म करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि वो देखो वो यहाँ पर आ गए हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर काफ़ी सारी शिपें जो है वो आने लगती है, जिन्हें देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो किंग ऑफ आइसलैंड के मास्टर है, और उसी के साथ में जो दूसरी बोट है उसके अंदर इमोर्टल टावर के भी मास्टर है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो भी वहाँ पर इतने सारे 9-11 सुप्रीमो को देखकर हैरान रह जाता है और बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे 9-11 सुप्रीम जो है वो आना शुरू हो गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो महंगी होती है वो उन लोगों को देखते हुए बोलती है कि ये लोग जो है वो बस यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि ये देख सके कि यहाँ पर असल में क्या चल रहा है, क्योंकि अभी भी जो पावरफुल लोग हैं वो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। जो सुनकर कि नान भी अब थोड़ा सोच में पड़ जाता है और अपने मन में बोलता है कि क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि इस मैटर से जुड़े हुए जो लोग हैं वो 9-11 सुप्रीम से भी ज़्यादा ऊपर है। और गिनान की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उस फ्लाइंग बोट से एक 9-11 सुप्रीम जो होती है वो नीचे आने लगती है, जिसे देखने के बाद में नीचे खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो इमोर्टल स्पिरिट क्लैन की 9-11 सुप्रीम है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन की जो 9-11 सुप्रीम होती है वो वहाँ पर आते के साथ ही बाकी के 9-11 सुप्रीमों को हील करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि जो सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन की 9-11 सुप्रीम है इसके पास में सबसे प्योर इमोर्टल एनर्जी मौजूद है, जिस कारण ये 9-11 सुप्रीम तक को हील कर सकती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि जैसे कि सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन के 9-11 सुप्रीम से उम्मीद की जा सकती थी वे यहाँ पर इस तरह की इंजरी को हील तो कर सकती है, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि तुम इन लोगों की जो ज़िंदगी है उसे नहीं बचा पाओगी। और उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद 9-11 सुप्रीमो की गर्दनों के ऊपर अजीब से पैटर्न बनने लगते हैं, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी के सभी 9-11 सुप्रीम जो होते हैं वो मारे जाते हैं, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी अब बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, नो कि नो 9-11 सुप्रीम जो थे वो यहाँ पर सेम टाइम पे ही मर गए। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर इस सब चीज़ का कौन मास्टर माइंड हो सकता है जिसने कि यहाँ पर जो 9-11 सुप्रीम थे उन्हें भी जान से मार दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी पर्सन जो होते हैं वो आने लगते हैं। और अब जैसे ही वे बंदे वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के लोग होते हैं वो उन्हें एल्डर बोलकर ग्रीट करने लगते हैं। और अब उन्हें देखने के बाद में जो मैंग्यू होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि ये ओल्ड फॉक्स जो थे वो शैडो में बैठकर सारी चीज़ों को देख रहे थे, लेकिन अब ये इनके गाल पर एक रैपट की तरह था, जिस कारण अब ये लोग जो है वो वहाँ पर और बैठकर नहीं देख पाएंगे। और मैंग्यू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो इधर उधर देखकर चिल्लाने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप कौन ग्रेट बीइंग है जिन्होंने कि असल में इस तरह की चीज़ को यहाँ पर किया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके सामने एक पोर्टल जो होता है वो खुल जाता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि ब्लैक कपड़ों में काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो वहाँ पर आना शुरू कर देते हैं। और अब उन लोगों को वहाँ पर देखते के साथ ही नीचे खड़े हुए जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और वह हैरान होते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो पीतियान इन सेंसेक्ट के लोग हैं, क्या ये लोग जो है वो यहाँ पर वॉर को स्टार्ट करना चाहते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी पीटीआन सेक्ट के लोगों को देखने लगता है, और हमें पता लगता है कि जो क्यू होंग होता है वो भी पीटीआन एंशिएंट सेक्ट के लोगों के साथ में होता है। और अब हम देखते हैं कि जितने भी वहाँ पर पीटीआन एंशिएंट सेक्ट के लोग होते हैं वे सभी अचानक से पीछे को हटने लगते हैं और बीच में रास्ता बना देते हैं, और तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के बीच में से एक और बंदा जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है।
और वहाँ पर आते हुए अब वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि प्लीज़ पीटीआन साइड के लोगों को गलत मत समझना, असल में मैंने इन लोगों को हायर किया है अपने काम को करने के लिए। असल में जो ये नो के नो 9 हेवन सुप्रीम यहाँ पर मारे गए हैं, इन्हें मारने के पीछे केवल बस मेरा हाथ था, ना कि पीटीआन इंसेंट सेक्ट के लोगों का। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि बीस्ट हाइड होता है। और अब बीस्ट हाइड को वहाँ पर देखते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी उसे पहचान लेता है और अपने मन में बोलता है कि नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता, पक्का ये बीस्ट हाइड है। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।